नमस्कार दोस्तों। पटौदी के हेली मंडी में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह का यहां पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने 16 फरवरी को रेवाड़ी में होने वाली भाजपा की रैली का निमंत्रण देने पटौदी पहुंचे थे। इस रैली में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और भाजपा के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। इस मौके पर पटौदी की पूर्व विधायक विमला चौधरी के अलावा तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि देश का 22वां अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स का रेवाड़ी के गांव माजरा में बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 16 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। एम्स के साथ ही वे कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह के द्वारा दी गई। चलिए सुनते हैं उनके द्वारा क्या कहा गया। जितने भी एम्स बने हैं उनका जो शिलान्यास करना है इलेक्शनों से पहले या उनका उद्घाटन करना है इलेक्शनों से पहले, तो वो सारे के सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस विजुअल तौर के ऊपर करे जाएंगे। हमारा ये एक अकेला ऐसा एम्स है जिसको खुद पर्सनली आकर के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें। इसलिए इसका महत्व है और इसलिए है कि हमने और आपने और एमएलए साहिबान ने और भूतपूर्व एमएलए साहिबान ने और चेयरमैन साहब ने, जितने लोगों ने भी इसके अंदर अपना योगदान दिया, जितने भी प्रार्थना करी कि भाई ये एम्स हमारे को मिलने चाहिए, उसको सारे को आज के दिन भगवान ने हमारे को ये सौगात दिया है कि प्रधानमंत्री को भेज करके और वहां पर इसका शिलान्यास रखा जाए। भारत विकसित एक जमाने में कहलाया जाता है, सोने की चिड़िया कहलाया जाता है। और आंकड़ों के अनुसार मैं अगर कहता हूं आपको कि हॉलैंड की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने रिसर्च करी कि सबसे ज्यादा पुराने जमाने के अंदर कौन विकसित देश हुआ करता था, और उसने भारत का नाम आया कि 8वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक भारतवर्ष का विश्व के आर्थिक नक्शे के अंदर 24% से लेकर के 27% तक हिस्सा हुआ करता, 1000 साल तक। और फिर अंग्रेज हमारे ऊपर राज करने आ गया, 200 बरस अंग्रेज ने हमारे पे राज किया। और जब अंग्रेज हमारे को छोड़ करके सन 47 के अंदर गया तो 24% से घट करके विश्व के आर्थिक स्थिति के अंदर हमारी स्थिति सिर्फ 3.5% रहेगी, बाकी सारी घूस करके ले गया, अपने देश को विकसित कर दिया। जब हमारे 1000 साल तक हमारा परचम सारे विश्व के अंदर लहराया था, तो क्या आज के दिन हम यूं नहीं संकल्प ले सकते, ये नहीं उम्मीद कर सकते, ये नहीं सपना ले सकते कि अगले 25 साल के अंदर जब हमारा कुल मिलाकर के 100 सैकड़ा आजादी के बाद का पार होगा, तो क्या दोबारा से विकसित देश बन सकते? और उसके अंदर किसकी जरूरत है? इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, हेल्थ सेवाओं की जरूरत है। तो रेलवे का, रोड्स का तो आपको नजर आ ही रहा है, हेल्थ का ये सौगात हमारे को एम्स को मिल रही है। रेवाड़ी आज के दिन जो गरीब लोग हैं ना, उनके इलाज के लिए एक सेंटर बन जाएगा। गुड़गांव भी सेंटर है, पर गुड़गांव तो इंटरनेशनल सेंटर बन गया, मेदांता हो गया, पारस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फोर्टिस हो गया। यहाँ पर जो भी जाता है वो अपने घर जब लौटता है तो कंगाल होकर के लौटता है। और बाहर से अरेबिया से आते हैं, इंडोनेशिया से आते हैं, दूर दूर से भी लोग आकर के अपना इलाज यहाँ पे गुड़गांव के अंदर करते हैं। हरियाणा के अंदर अगर सस्ते दामों के ऊपर, जैसे दिल्ली के अंदर एम्स है, सस्ते दामों के ऊपर इलाज होता है लोगों का, तो रेवाड़ी के अंदर सस्ते दामों के ऊपर लोगों का इलाज होगा। वहां पर एक नर्सिंग सेंटर होगा, यहाँ की बच्चियां नर्स बन करके निकलेंगी, वहाँ मेडिकल कॉलेज होगा, वहाँ पर डॉक्टर बन करके लोग निकलेंगे, और आसपास के अंदर जो भी वहाँ पर जाएगा उसको स्थान रहने के लिए मिलेगा। तो मतलब सब तौर के ऊपर वहाँ का रेवाड़ी का विकास के, दक्षिणी हरियाणा का पूरे का विकास होगा। तो आज से कुछ ही अर्से पहले
या पटौदी के अंदर हमने एक जलसा किया था जब बारिश हो गई, बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर जलसा हुआ था और बारिश के अंदर भी लोग पहुंचे थे। सबसे बेहतरीन जलसा 10 की 10 लोकसभा सीटों में से अगर कोई हुआ था तो यहाँ पटौदी वाला। और आज फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आप उसी तादाद के अंदर अपने साथियों के साथ माजरा पहुंचे। एम्स का शिलान्यास होने जा रहा है, प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और बड़ी मशक्कत के बाद ये हमारे को सौगात मिली है। और इसका महत्व मैं इस तौर पे भी समझाना चाहता हूं कि उस दिन गुड़गांव के 5,500 करोड़ का जो मेट्रो लाइन पुरानी गुड़गांव की तरफ जो लगनी थी उसका भी शिलान्यास उसी दिन करा जाए। 800 मेगावाट का प्लांट, थर्मल प्लांट यमुनानगर के अंदर हो रहा है, उसका भी उसी दिन शिलान्यास, उसका उद्घाटन वहां पर से होएगा। और हांसी और रोहतक के बीच में रेलवे लाइन जो मंजूर हुई है उसका भी चालन उसी दिन 16 तारीख को होगा। महत्व इस तौर पे कि हमारा एम्स 1200-1300 करोड़ का, 5,500 करोड़ का गुड़गांव का मेट्रो, थर्मल पार्क में पता नहीं कितने करोड़ लगेंगे और उस मेट्रो लाइन के अंदर ना उसमें झांसी या रोहतक लाइन में मालूम नहीं कितने करोड़ लगेंगे। लेकिन सबको छोड़ करके प्रधानमंत्री रेवाड़ी